Hello student, today's subject is pathophysiology and topic is diabetes. तो क्या होता है डायबिटीज़? डायबिटीज़ refer to a condition in which the blood sugar level or not regulate properly. डायबिटीज़ क्या है? एक डिजीज़ होती है. इस कंडीशन में क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो पाता है. कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, क्या डायबिटीज़ के कॉजेज होते हैं? डायबिटीज़ मेलेटिस कॉमनली नोन एज डायबिटीज़ मेलेटिस कॉमनली डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है. इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़. ये मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जो क्या करती है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देती है. ठीक है. फिर आता है द हार्मोन इंसुलिन मूव्स शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल टू बी स्टोर्ड. हार्मोन इंसुलिन क्या करता है? शुगर को ब्लड से सेल में मूव करता है और स्टोर करता है और यूज़ करता है फॉर एनर्जी के लिए यूज़ किया है. इन केस ऑफ डायबिटीज़ बॉडी आइदर क्या होता है? केस ऑफ डायबिटीज़ में क्या होता है? या तो फिर बॉडी सही से इंसुलिन नहीं बना पाती है या तो फिर वो इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता है. ठीक है. फिर ये सही से यूज़फुल नहीं हो पाती है. फिर साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं डायबिटीज़ के? फैटिस, थकान हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, इंक्रीज हंगर एंड थ्रस्ट, भूख और प्यास ज़्यादा लगने लगती है, फ्रिक्वेंट अर्ज एंड यूरिनेट, वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ता है, इरिटेबिलिटी मतलब ईचिंग प्रोड्यूस, इरिटेशन सी फील होती है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है. टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. पीपल विद डायबिटीज़ हैव टू मच ग्लूकोज इन देयर ब्लड. जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें क्या होता है? ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या हाई ब्लड शुगर हो जाती है. ठीक है. दीज आर 4 टाइप्स डायबिटीज़. वो यहाँ पे 4 टाइप्स की डायबिटीज़ होती है. टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ एंड गैस्ट्रोटाइनल डायबिटीज़. ठीक है. अब आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ में कॉजेज़ क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ or autoimmune disorder in which the beta cells are destroyed in the pancreas that makes insulin and the body is unable to make insulin. तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है? वो बीटा सेल डिस्ट्रॉयड हो जाती है जो इंसुलिन बनाती है पैनक्रियाज में और बॉडी इंसुलिन बनाने में अनेबल हो जाती है. ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन लीड्स टू मच ग्लूकोज सर्कुलेटिंग. लैक ऑफ इंसुलिन मतलब इंसुलिन की कमी क्या करती है? ग्लूकोज सर्कुलेटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है. ठीक है. इन द ब्लड विच इज़ कॉजेज डायबिटीज़ टाइप 1, जो कि डायबिटीज़ टाइप 1 कॉज करता है. सिम्टम आते हैं. डायबिटीज़ टाइप 1 के सिम्टम क्या क्या होते हैं? इन एक्यूट कंडीशन में क्या होता है? एक्सेसिव हैंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ब्लड विज़न धुंधला दिखता है, फैटिस, थकान होती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन के लिए जाना पड़ता है, वेट लॉस, इंटेंशनली वेट लॉस हो जाता है. इन क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है? इन क्रोनिक कंडीशन में लीड्स द कीटो एसिडोसिस विच इंक्लूड्स रैपिड ब्रीदिंग, बहुत जल्दी मतलब कि सांस जल्दी जल्दी आने लगती है, ड्राई स्किन एंड माउथ और स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, फ्लश्ड फेस हो जाता है, नॉइजिया होने लगती है, वोमिटिंग एंड स्टमक पेन होने लगता है. डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ को मॉनिटरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना, मॉनिटर द साइन एंड सिम्टम को मॉनिटर करना. फिर मॉनिटरिंग द हीमोग्लोबिन AC1. ट्रीटमेंट में आते हैं. ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़ कैन इंक्लूड ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना और इंसुलिन थेरेपी, ओरल मेडिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज. अब आते हैं इंसुलिन थेरेपी क्या होती है? पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ मस्ट टेक इंसुलिन एवरी डे थ्रू द इंजेक्शन. और जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसे ज़रूरी होता है कि इंसुलिन का एक इंजेक्शन पर डे ले या इंसुलिन पंप के द्वारा इंसुलिन की जो कमी है उसे पूरा करे. ठीक है. द इंसुलिन पंप इंजेक्ट्स इंसुलिन थ्रू द पोर्ट इन स्किन के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है. ओरल मेडिकेशन, सम मेडिकेशन सच एज मेटफॉर्मिन when a condition arise of insulin resistance then
डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन। जब क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो क्या होता है डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ ओरल डायबिटीज़ मेडिकेशन। ये एक ओरल डायबिटीज़ मेडिकेशन टाइप होता है। मेटफॉर्मिन हेल्प द लोअर द शुगर लेवल। मेटफॉर्मिन क्या करते हैं ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। डाइट एंड एक्सरसाइज। पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ शुड ईट रेगुलर मील्स एंड स्नैक्स टू कीप द ब्लड शुगर स्टेबल। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो वो रेगुलर ईट मील्स या स्नैक्स से उसको ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रख सकते हैं। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स टू द लोअर ब्लड शुगर लेवल। एक्सरसाइज क्या करती है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में या कम करने में हेल्प करती है। इंसुलिन अमाउंट में भी नीड टू बी एडजस्ट द अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ एक्सरसाइज। इंसुलिन अमाउंट क्या होता है वो अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ एक्सरसाइज। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है इन टाइप 2 डायबिटीज़ बॉडी इज़ नॉट एबल टू इफेक्टिवली यूज़ इंसुलिन टू ब्रिंग ग्लूकोज इनटू योर सेल्स। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है बॉडी इज़ नॉट एबल टू इफेक्टिवली यूज़ इंसुलिन। बॉडी क्या होती है इंसुलिन का यूज़ करने में इफेक्टिव नहीं हो या योग्य नहीं होती है, इंसुलिन का यूज़ सही से नहीं कर पाती टू ब्रिंग द ग्लूकोज इनटू योर सेल्स, ग्लूकोज को आपकी सेल्स में ले जाने में। दिस कॉजेज द बॉडी इज़ रिले ऑन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। जिससे क्या करते हैं बॉडी एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स इन टिश्यू मसल्स और ऑर्गन में जनरेट कर लेती है रिले कर लेती है। ओके दिस इज अ चैन रिएक्शन दैट कैन बी कॉजेज टू द वैरायटी सिम्टम्स। इसके भी कई सिम्टम्स होते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ कैन डेवलप स्लोली। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो स्लोली डेवलप होती है। द सिम्टम मे बी माइल्ड एंड ईजी टू डिसमिस एट फर्स्ट। इन अर्ली स्टेज में क्या होते हैं कांस्टेंट हंगर, भूख नॉर्मली लगती है, जैसे अ लैक ऑफ एनर्जी कमी हो जाती है, फटेज थकान होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, एक्सेसिव थ्रस्ट प्यास ज़्यादा लगने लगती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन यूरिन के लिए ज़्यादा, ड्राई माउथ ड्राई हो जाता है, ईची स्किन ईच करने लगती है, खुजली होने लगती है, ब्लरी विज़न धुंधला दिखने लगता है। फिर इन एल्डरली स्टेज में क्या होता है एज द डिजीज़ प्रोग्रेसेस द सिम्टम बिकम्स मोर सीवियर देन पोटेंशली डेंजरस। जब ये मतलब डिजीज़ प्रोग्रेस पे आ जाती है तो क्या होता है सिम्टम्स जो होते हैं वो डेंजरस हो जाते हैं, जैसे यीस्ट इन्फेक्शन होने लगता है, स्लो हीलिंग, कट्स और सोर्स अगर हो जाते हैं तो वो स्लोली हील होने लगते हैं। फिर क्या है एक्थोसिस नेग्रिकेंस, मतलब डार्क पैचेस ऑन योर स्किन में डार्क पैचेस हो जाते हैं, अ कंडीशन नोन एज एथोसिस नेग्रिकेंस। फिर फूड पेन एंड एक्सट्रीम नमनेस, फूड पेन होने लगता है और एक्सट्रीम नमनेस हो जाती है। ठीक है कॉजेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या कॉजेज होते हैं जीन्स डिफरेंट द बिट्स ऑफ डीएनए दैट इफेक्ट द बॉडी मेक्स इंसुलिन, मतलब जीन्स के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर आपके मतलब जेनेटिक होता है या अगर आपके मतलब कि जीन्स में डीएनए में है तो फिर वो आपको वो उसी हिसाब से बॉडी आपकी इंसुलिन बनाएगी। एक्स्ट्रा वेट बीइंग ओवरवेट और ओबेसिस कैन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंट। क्या होता है ज़्यादा वेट होता है तो क्या करते हैं ओबेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाते, मतलब कि इंसुलिन को बनने से रोकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पीपल विद इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफन हैव अ ग्रुप ऑफ कंडीशन इंक्लूड हाई ब्लड शुगर, एक्स्ट्रा फैट अराउंड द वेस्ट, हाई बीपी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसमें क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ ग्रुप कंडीशन में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड शुगर हो या एक्स्ट्रा फैट अराउंड वेस्ट हो या फिर हाई बीपी हो, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो। ठीक है टू मच ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर व्हेन द ब्लड शुगर इज़ लो, ब्लड शुगर अगर लो हो द लीवर मेक्स द सेंड्स आउट ग्लूकोज, जो लीवर क्या करता है ग्लूकोज मेक करता है और सेंड करता है। आफ्टर हैविंग फूड ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, जब आप खाना खा लेते हैं तो क्या करता है लीवर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। लीवर विल बी यूजुअली स्लो डाउन, लीवर क्या होता है धीरे
धीरे स्लो हो जाता है। एंड स्टोर इट्स ग्लूकोज फॉर लेटर, ये ग्लूकोज कुछ देर के लिए स्टोर कर लेता है। हाउएवर व्हेन लीवर फंक्शन अफेक्टेड देन टू लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन अकर, जिससे क्या होता है जो भी मतलब कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। ब्रोकन बीटा सेल, इफ़ द सेल दैट मेक इंसुलिन सेंड आउट द रॉन्ग अमाउंट ऑफ द इंसुलिन, ये अगर वो सेल या बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती है वो अगर रॉन्ग अमाउंट इंसुलिन का सेंड कर दे रॉन्ग टाइम पे, तो ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाई ब्लड शुगर कैन डैमेज दीज सेल्स, जो हाई ब्लड शुगर होता है वो इस सेल को डैमेज कर देता है। ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, क्या ट्रीटमेंट होते हैं? दिस में इंक्लूड इंसुलिन थेरेपी, ओरल मेडिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। इंसुलिन थेरेपी, व्हेन द पैनक्रियाज इज नॉट एबल टू मेक इंसुलिन देन दिस थेरेपी टेक्स प्लेस इफ़ेक्टिवली, जब पैनक्रियाज क्या होता है इंसुलिन बनाने में एबल नहीं होता है, तब क्या होता है इस थेरेपी का यूज़ इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है। ठीक है, इंसुलिन पंप और इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन आर यूज्ड इन दिस थेरेपी, इस थेरेपी में इंसुलिन पंप या इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन यूज़ किया जा सकता है, इस थेरेपी में यूज़ किया जाता है। लॉन्ग टर्म इंसुलिन थेरेपी कैन कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी। लॉन्ग टर्म इंसुलिन थेरेपी क्या होती है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है। ठीक है, फिर आता है मेडिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में मेडिकेशंस कौन कौन से? मेटफॉर्मिन विच कैन लोअर द, मेटफॉर्मिन क्या करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है। एंड इम्प्रूव द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन, और इंसुलिन का रिस्पॉन्ड बॉडी में करने लगता है। ठीक है, इट इज़ द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट पीपल इन टाइप 2, ये प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। फिर है सल्फोनाइल यूरिया विच आर ओरल मेडिकेशन दैट हेल्प टू द बॉडी टू मेक मोर इंसुलिन। सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है, ये एक ओरल मेडिकेशन है जो कि इंसुलिन बनाने में हेल्प करती है। फिर क्या है, मैग्लिटिनाइड्स क्या है, विच आर फास्ट एक्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट द पैनक्रियाज एंड रिलीज मोर इंसुलिन। ये क्या होता है, ये एक विच आर फास्ट एक्टिंग, जो कि फास्ट एक्टिंग है, शॉर्ट ड्यूरेशन फास्ट एक्टिंग मतलब जल्दी एक्ट करता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन मेडिकेशन होता है जो कि पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। थायोजोलिडीन डायोन्स विच मेक्स द बॉडी मोर सेंसिटिव टू इंसुलिन। ठीक है, फिर आते हैं डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 इनिबिटर्स। ठीक है, विच आर माइल्डर मेडिकेशन दैट हेल्प टू रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल, ये एक माइल्डर मेडिकेशन है जो कि ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। फिर आता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट। फिर है विच स्लो डाइजेशन एंड इम्प्रूव द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि डाइजेशन को स्लो करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इम्प्रूव करता है। सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रासेप्टर्स 2 SGLT2 इनिबिटर्स। ठीक है, तो विच हेल्प प्रिवेंट द किडनी फ्रॉम द रीअब्जॉर्बिंग ग्लूकोज इनटू द ब्लड एंड सेंडिंग इट आउट द थ्रू यूरिन। ये क्या करता है, किडनी को प्रिवेंट करता है और रीअब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को ब्लड में, और क्या करता है यूरिन के थ्रू बाहर करता है। प्री डायबिटीज़ क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है, ये एक इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज नाम से भी जाना जाता है या ग्लूकोज इंटॉलरेंस नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड शुगर लेवल आर हायर, ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है ब्लड शुगर लेवल हायर हो जाता है देन नॉर्मल से हायर हो जाता है, बट दे आर नॉट क्वाइट हाई इनफ टू बी कंसिडर्ड, बट ये क्या होता है हाई होने के बाद क्वाइट नहीं होता है। एंड साइन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, और इसके जो साइन है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। इट में कंसिडर्ड एज अ बॉर्डर लाइन डायबिटीज़,
इसे डायबिटीज़ की बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, विच इज़ फर्दर प्रोग्रेसिव टू टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में फर्दर प्रोग्रेसिव होती है। सिम्टम्स ऑफ प्री डायबिटीज़, सिम्टम्स क्या होते हैं? प्री डायबिटीज़ हैज़ नो क्लियर सिम्टम्स, इसके कोई क्लियर सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टम्स आर टिपिकली टाइप 2 डायबिटीज़ इंक्लूडेड, टाइप 2 डायबिटीज़ के जो सिम्टम होते हैं वही मेनली इंक्लूड होते हैं। इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास बढ़ जाती है। इंक्रीज यूरिनेशन स्पेशली एट नाइट, यूरिनेशन बढ़ जाता है स्पेशली कब? नाइट में। टायर्डनेस हो जाती है, थकान, ब्लरी विजन, धुंधला दिखने लगता है। सोर एंड कट्स दैट डज नॉट हील अर्ली, जो कि अर्ली हील नहीं होते। कॉजेज ऑफ प्री डायबिटीज़, कॉजेज ऑफ द पैनक्रियाज रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। पैनक्रियाज क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे इंसुलिन बोलते हैं। द सेल ऑफ द बॉडी कैन यूटिलाइज द शुगर फ्रॉम द ब्लड सेल्स फॉर एनर्जी, जो सेल है वो ब्लड से जो शुगर आ रही है उसे यूटिलाइज करता है, और किस लिए? फॉर एनर्जी के लिए। इंसुलिन हेल्प टू द लोअर द ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है। हाउ एवर इन द केस ऑफ प्री डायबिटीज़ द सेल ऑफ द बॉडी डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, इसमें क्या होता है? इन प्री डायबिटीज़ में जो सेल, बॉडी की सेल होती है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इंसुलिन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये कंडीशन इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्री डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ की क्या ट्रीटमेंट होते हैं? इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, ये एक टाइप 2 डायबिटीज़ के रिवर्सिबल प्रोसेस से ट्रीट किया जा सकता है। प्री डायबिटीज़ कैन यूजुअली बाय रिवर्स्ड विद हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, हेल्दी डाइट और रेगुलरली एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं गैस्ट्रोटाइनल डायबिटीज़। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सम वुमेन डेवलप हाई ब्लड शुगर लेवल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? कुछ वुमेन्स होती हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज गैस्ट्रोटाइनल डायबिटीज़ मेलेटिस, ये कंडीशन GDM कहलाती है। ठीक है। GDM टिपिकली डेवलप बिटवीन द 24th and 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जो ये GDM है, गैस्ट्रोटाइनल डायबिटीज़ मेलेटिस है, वो क्या होता है? प्रेगनेंसी के 24th से 28th वीक, 24th वीक में या 28th वीक में डेवलप हो सकता है। सिम्टम क्या होते हैं? फैटिस, थकान होती है, ब्लड विजन, धुंधला दिखता है, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगती है, एक्सेसिव नीड्स ऑफ यूरिनेट और स्नोरिंग होने लगती है। ठीक है। कॉजेज ऑफ गैस्ट्रोटाइनल डायबिटीज़, क्या क्या कॉज है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बॉडी प्रोड्यूस द लार्जर अमाउंट ऑफ सम हार्मोन्स इंक्लूडिंग। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? बॉडी क्या है, एक कुछ हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लगती है, इंक्लूडिंग। ठीक है। ह्यूमन पैरेंटल लैक्टोजन HPL, दीज हार्मोन्स दैट इंक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये हार्मोन क्या करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंसुलिन को बनने से रोकते हैं। दीज हार्मोन अफेक्ट द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ पैनक्रियाज, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? पैनक्रियाज की फंक्शनल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। विच कॉजेज द गैस्ट्रोटाइनल डायबिटीज़, जिसे गैस्ट्रोटाइनल। जनरल सिम्टम क्या होते हैं? इंक्रीज द थ्रस्ट और इंक्रीज यूरिनरी फ्रिक्वेंसी में बी नोटिस्ड, ये थ्रस्ट, प्यास बढ़ जाती है और यूरिनरी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बढ़ने लगती है। ट्रीटमेंट, हेल्दी डाइट लेने से सही हो सकता है। एक्सरसाइज रेगुलरली और मीनिंग ऑफ वेट गेन, मैनेजिंग एंड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेट गेन, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन हो रहा है तब भी बढ़ सकती है। टेक मेडिकेशन इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो मेडिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू।